गीता के 17वें अध्याय में 15, 16 और 17 श्लोक जो हैं उनमें सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के तप बताए गए। तो सात्विक तप जो है उसको शरीर से कैसे किया जाता है उनमें बताया है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता द्विज गुरु प्राज्ञ विद्वान इनको नमन करो, इनका आदर करो, सत्कार करो। ये शरीर से होने वाला तप है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम और शुद्धता से, आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता से रहो। आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता के साथ साथ आर्जव, सीधापन हो, अकड़ करके बात नहीं करें, बहुत सीधेपन से बात करें। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अहिंसा का पालन करो। मन से, तन से और कर्म से, तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन हो, मन, वचन और कर्म से। तो ये शरीर से किए जाने वाले तप हैं। तो इनको तो हम साध सकते हैं, इनमें हम लग सकते हैं, पर इसके साथ साथ दूसरा बताया है सात्विक तप में वाणी का तप। अनुद्वेग कर्म वाक्य, ऐसा वाक्य बोलो जिससे उद्वेग पैदा न हो। दूसरे को उद्वेग पैदा हो जाएगा तो उससे हानि ही होगी। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, लेकिन वो वाक्य कैसा हो? सत्य हो, हितकारी हो, सत्यम प्रियम, प्रिय भी हो, सत्यम प्रियम हितम, हितकारी भी हो। इस प्रकार वाणी का तप बताया है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रमितम चेत स्वाध्यावेशनम चल वांगमयम तप उच्यते। ये वाणी के तप हैं, उनको साधा जा सकता है। तीसरा है मन का तप। मन प्रसाद मन में निग्रह भाव संचित तप मानस समुच्यते। मन से ऐसा आनंदित रहे कि किसी प्रकार की पीड़ा महसूस न हो। भगवान उसी पर प्रसन्न रहते हैं जो अपने मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प न करे, अच्छे संकल्प को स्थान दे, तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। इस प्रकार सात्विक तप ही ऐसे हैं जिन्हें हम शरीर से कर सकते हैं। इसके बाद है राजस तप। तो ये तो संतों का काम है, राजस और तामस। संत लोग राजस तप ज़्यादा करते हैं और तामस तप जो है भूत प्रेतों को सहने वाले हैं, झाड़ फूंक करने वाले हैं, ये तामस तप में आता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के तप गीता के अंदर वर्णित हैं जिन्हें हर मनुष्य ग्रहण करना चाहिए। हर मनुष्य को इसमें लगना चाहिए कि हम शरीर से तप करते हैं, मन, वाणी, वचन तीनों से हमारा तप सफल होता है और हमारा कल्याण होता है। इस प्रकार गीता के अंदर तो बहुत खजाना भरा है। हर प्रकार का हर विषय उसके अंदर सहित है। उसमें 2 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, एक आसुरी संपदा वाले और एक देवी संपदा वाले। देवी संपदा के 26 गुण बताए गए। अभ्यम शत्रशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्ते यज्ञ स्वाध्यास्तपार्थम अहिंसा सत्यत्व। इस प्रकार 26 गुण मानव बनने के हैं। पर मानव कब बनेगा? आसुरी वृत्ति को छोड़ेगा तब। तो आसुरी वृत्ति का 4था श्लोक है 16वें अध्याय का। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्य
अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा आश्री। ये आश्री संपदा के लक्षण है दम्भ करना, तो मैं इतना विद्वान हूँ, मैं ऐसा महान हूँ, मैं ऐसा ये हूँ, इस तरह से दम्भ करे मेरे समान दूसरा कोई नहीं, तो ये आश्री संपदा का लक्षण है। दम्भ वो दर्प है, मेरे इतने जायदाद है, इतने मेरे भाई हैं, इतना मेरा कुटुंब है, ये दर्प है। दम्भ वो दर्प वो अभिमान, किसी भी वस्तु का अभिमान करता है, तो ये आश्री संपदा का लक्षण है। दम्भो दर्पोभिमान से क्रोध, क्रोध उत्पन्न, जरा सी कोई बात मन के विपरीत हुई और क्रोध आया, तो ये आश्री संपदा के लक्षण है। जो क्रोधाद बहुत ही संभव है, सम्राट बुद्धि बुद्धिनाशात पड़स्यति बुद्धिनाशात, क्रोधाद बहुत ही संभव है, संवाद समृद्धि भ्रम है, समृद्धि भ्रसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात पड़स्यति, इस तरह से बुद्धि का नाश हो जाता है क्रोध करने से। तो ये आश्री संपदा के लक्षण हैं। दम्भो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा वाश्री। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये आश्री संपदा के लक्षण हैं जिनको त्यागना चाहिए। जब तक ये त्यागे नहीं जाएंगे तब तक कल्याण हो नहीं सकता, प्रभु का स्मरण हो नहीं सकता। दम्भो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव ज्ञानम, ज्ञान चाभिजात से पार्थ संपदा आश्री। ये आश्री संपदा के लक्षण छोड़ने पर ही हम रामायण पढ़ें या गीता पढ़ें या पुराण पढ़ें, तो निश्चित रूप से मानिए कि भगवान उसका कल्याण कर देता है। क्योंकि भगवान तो ये चाहते हैं कि अनन्या चिंतितो मां जनन्योपास्ते तेषां विनित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उनकी योगक्षेम को वहन करता हूँ जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। अनन्या चिंतितो मां जनन्योपास्ते तेषां विनित्याभियुक्ता नाम योग, उनके योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। क्योंकि अन्य को हम मानते, कई देवताओं को मानते, कामस्ते हटते ज्ञान, कामना के वशीभूत होकर के ज्ञान का हरण हो जाता है। ज्ञान से हटते करना ज्ञान का हरण होने से अब किसी भी देवता को मानना शुरू कर देते। तो ये भगवान ही कहते हैं कि आप सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। आप सब धर्मों को नहीं, सब कर्मों को जो कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उनको छोड़ करके आप मेरी शरण में आ जाओ। मैं, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतात्मा हृदय से अत्यंत स्थिति, सबके हृदय में भगवान विराजते हैं। भगवान सबके हृदय में विराजते हैं तो फिर हमारा कल्याण निश्चित होगा। जब होगा कि हम सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम इदं वाप्नोति इत्यापित्क्रांति स्वयं संयाति वायुर्गंधानि वाच्या। ये बताया इस श्लोक में कि जब प्राण निकल करके जाते हैं उस समय केवल मन अपने जो कर्म किए, अच्छे बुरे जो भी कुछ है, उन कर्मों को साथ लेकर के मन साथ जाता है। जैसे गंध को वायु उड़ा करके ले जाती है, उसी प्रकार प्राण निकलते समय मन भी उनके साथ, प्राण के साथ चला जाता है, जिससे हमको अच्छे और बुरे कर्मों का फल आगे मिलता है, अगले जन्म में मिलता है। इस प्रकार गीता विवेचन में बहुत सी बातें ऐसी दी है, दिया है उन्होंने कि यद करोषि यदश्नासि यद्योषि ददासि, यद्य होशी, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, यद करोषि यदश्नासि यद्योषि ददासि, यद तपस्यसि, और जो कुछ भजन करते हो सब मुझे अर्पण कर दो। भगवान बार बार ये कहते हैं जो भी काम आप सुकृत काम है उनको करो,
तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाता है। क्योंकि कल्याण तभी होगा कि हम सुकृत काम करेंगे। भगवान ने कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम, भजन करने वाले 4 प्रकार के ही हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्थ बिल्कुल दुखी हो जाए तब जाकर के भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु अब तो आप ही रक्षा करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी ने किया, गजराज ने किया। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा करता है कि भगवान क्या है, मैं जीव क्या है, इस बात की इच्छा रखता है कि इसको मैं जानने का प्रयास करूं, वो जिज्ञासु है। और अर्थार्थी, अर्थ के लिए ज़्यादातर भक्त बनते हैं, अर्थ के लिए जाते हैं, भगवान के सामने चाबियाँ दिखाते हैं दुकान खोलने से पहले। हे प्रभु, आप हमारे दुकान का ही काम करना, हमारे संतान को ये काम करना, हमारे ये काम को। अनेक अनेक सैकड़ों काम ऐसे हैं जो कामना के वशीभूत मांग करते हैं भगवान से। तो ऐसे में गीता में ये बताया है कि 90% लोग अर्थार्थी हैं, जिनको अर्थ के लिए ही वो भगवान के सामने जाते हैं। और चौथा है ज्ञानी, वो तो भजन करता ही है। ये तो मान के चलते हैं कि ज्ञानी है तो निश्चित रूप से भजन करता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति के लिए तो जो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाता है स्वर्ग में जाने के बाद, तो फिर उसको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार गीता विवेचन में दिया गया है। आपको अच्छा लगे ग्रहण करो ताकि परमात्मा प्रसन्न हो। धन्यवाद।